हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में आए हुए। पहला क्वेश्चन है फील्ड नोट्स आर एसोसिएटेड विद। ऑप्शन है हमारे पास केस स्टडी, एथनोग्राफी, सर्वे रिसर्च, फिनोमोलॉजी। राइट आंसर है ऑप्शन बी इथनोग्राफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, मिलर एंड सेलर मॉडल, हिल्दा तावा मॉडल, विंस्टन एंड फेंटनी मॉडल, गुडलैंड मॉडल। ऑप्शन है हमारे पास ग्रास रूट मॉडल, नॉन टेक्निकल मॉडल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रिड्यूस्ड फ्रॉम जनरल ऑब्जेक्टिव, ट्रांसमिशन, ट्रांसैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमारा आंसर कौन सा राइट है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो मिलर एंड सेलर मॉडल है वो है हमारा, जिसमें उन्होंने बताया था ट्रांसमिशन, ट्रांसैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। और बी का है बर्न इल्दा तावा जो है ग्रास रूट मॉडल भी कहा जाता है। सी का जो 2 है विंस्टन एंड फेंटनी मॉडल जो है नॉन टेक्निकल मॉडल है। और डी का है 3rd गुडलैंड मॉडल इज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रिड्यूस्ड फ्रॉम जनरल ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं कि इनके जो मैंने अभी ऑप्शन बताया आपको राइट आंसर इसका ये क्यों है, क्या रीज़न है, इसको हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन के द्वारा जानते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इनमें चार मॉडल के बारे में बात की गई है। पहला हमारे पास बात थी कि मिलर एंड सेलर मॉडल। ठीक है, जो कि कोरिकुलम, ये चारों जो हैं ये चारों के चार हम कहें तो कोरिकुलम डेवलपमेंट मॉडल हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम को विकसित करने के मॉडल हैं। तो इज़ कोरिकुलम डेवलपमेंट मॉडल दैट इनकर्स इन मिलर और सेलर के द्वारा ये मॉडल डेवलप किया गया था, उन्हीं के नाम से इस मॉडल का नाम रखा गया है। Development model that encourages educators to consider the philosophical basis of their curriculum model. It also encourages educators to think about that their curriculum will impact student कि उनका इनका ये मानना था इस मॉडल में कि जो टीचर्स हैं जो कोरिकुलम जो तैयार करेंगे उनको ये देखना है या उनको इतना समझना है कि जो कोरिकुलम है उसका इम्पैक्ट बच्चे पर क्या पड़ता है, कि एक जो कोरिकुलम होता है कैसा कोरिकुलम तैयार कर रहे हैं, कैसा पाठ्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है वो बच्चों पे पड़ता है। द मिलर सेलर मॉडल फोकस ऑन द, जो मेन फोकस करता है ये इसे फोकस करता है 3 इसके बारे में बताया गया है इन्होंने। मैट्रिमोनी, ट्रांसमिशन पहला जो हमारे पास ऑप्शन था। ठीक है, दूसरा हमारा ऑप्शन है ट्रांसैक्शन और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। इनके तीनों के बारे में इन्होंने मेन फोकस किया है, ट्रांसमिशन, ट्रांसैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे। नेक्स्ट उन्होंने बात जो की थी हमारे पास ऑप्शन था हिल्दा तावा मॉडल is a curriculum development model that help teacher create a curriculum that meets the need of their student। कि उन्होंने ऐसा कोरिकुलम देखना, उनके बच्चों की ज़रूरत क्या है उसके अनुसार कि बच्चों की आवश्यकता ये नहीं है कि हमें कोरिकुलम बना के रख दिया और जो बच्चों ज़रूरत का हिस्सा नहीं है उसको ज़रूरत नहीं है बनाने की। ये भी नहीं है कि हमें कोरिकुलम तैयार करना तो हमें इतना लेंथी कर देना है सिर्फ ये दिखाने के लिए हमारा कोरिकुलम ऐसे, लेकिन जो उसकी ज़रूरत हो बच्चों की उसके अनुसार कोरिकुलम को बनाया जाए। अगर आपको इसको जैसे मिलर सेलर मॉडल है इसको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ कि इसका आंसर वो क्यों था, क्योंकि ताकि हमने ऑप्शन तो हम क्लियर कर देते हैं लेकिन हमें थोड़ा पता भी होना चाहिए कि वो मॉडल कौन से हैं, वो कोरिकुलम डेवलपमेंट मॉडल हैं। ठीक है, और इसमें हिल्दा तावा मॉडल के इन्होंने स्टेप बताए थे 7। डायग्नोज नीड्स, फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव, सिलेक्ट कंटेंट, ऑर्गेनाइज कॉन्टेक्ट, सिलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स, ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटीज़ और अवेल्यूएट। ठीक है, इन सबको देख कर ही हमें एक कोरिकुलम को तैयार करना है। थर्ड हम हिल्दा तावा के बारे में थोड़ा और है। हिल्दा तावा मॉडल जो है इज़ अ नॉन टेक्निकल मॉडल है एक ऑफ कोरिकुलम डेवलपमेंट एज इट एम्फसाइजेस ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। ये क्या है, एक स्टूडेंट सेंटर की, स्टूडेंट को मद्देनज़र रखते हुए ही पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। एंड फोकस ऑन एक्टिविटी इन्वॉल्व teachers in the process of identifying student needs and tailoring the curriculum according rather than strictly following a predefined structure। ये नहीं है कि हमें कोई जो पहले से स्ट्रक्चर चला रहा है प्रीडिफाइंड उसके अनुसार ही कोरिकुलम तैयार करना है। इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट की नीड्स को, कि स्टूडेंट की ज़रूरत क्या है उनको देख के ही कोरिकुलम को तैयार किया जाए। दिस मॉडल एसोसिएटेड विद द ग्रास रूट मॉडल के साथ भी ये एसोसिएट है। और सी हमारा ऑप्शन है जो विंस्टन एंड फेंटनी मॉडल। इट इज़ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ नॉन टेक्निकल मॉडल। ठीक है, एक नॉन टेक्निकल मॉडल है ऑफ कोरिकुलम डेवलपमेंट का।
इट फेवर्स द आर्टिस्ट इज फिजिकल कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये एक इस तरीके से जो करिकुलम को डेवलप करना चाहता है जिसमें कि एक आर्टिस्टिक, एक फिजिकली भी, एक कल्चर, जो संस्कृति, फिजिकली आर्टिस्ट कह सकते हैं, इन सबको भी जोड़ा जाए करिकुलम में। सिर्फ ये नहीं है कि हम एक स्टडी को या हमें कोई क्रैम करना है, कोई चीज़ों को रटना है, ये नहीं, किसमें उनका फिजिकल भी, कल्चर भी, सब चीज़ें जुड़ी हुई होनी चाहिए हमारे करिकुलम एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, इट कंसिडर्ड द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस एमंग लर्नर्स। इसमें यह है कि इस तरीके से करिकुलम किया जाए कि जो बच्चों में है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पैदा करे और सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस कि उसको खुद के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास के बारे में भी जाने। इस तरीके से करिकुलम को हमें क्या करना है, मतलब कि बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डी ऑप्शन था हमारे पास वो था गुडलैंड मॉडल। गुडलैंड मॉडल फोकस ऑन डेराइविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फ्रॉम जनरल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से जनरल ऑब्जेक्टिव की ओर जाता है। इट इज़ नोन फॉर इट्स सिस्टमैटिक अप्रोच टू करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये मेनली जो जाना जाता है इसके सिस्टमिक वे जो है इसका अप्रोच है बनाने का करिकुलम को, उसके प्लानिंग के जो उसकी प्लानिंग होती है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से है, तो उसकी वजह से गुडलैंड मॉडल को जाना जाता है। इट प्रपोज्ड बाय द जॉन गुडलैंड के द्वारा ये प्रपोज किया गया है। इट इन्वॉल्व्स डायग्नोसिंग नीड, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्ट, ये इन्वॉल्व करता है कि क्या डायग्नोसिंग नीड है, फॉर्मुलेटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सिलेक्टिव कंटेंट को सिलेक्ट करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है लर्निंग एक्टिविटीज़ को, फिर एवेल्युएट करना है करिकुलम को। ठीक है, इस तरीके से करिकुलम को बनाया है। ये चारों जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल थे। ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया है इसके बारे में। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो फील्ड जो नोट्स होते हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं, जो हमारे पास ऑप्शन थे उनमें से, तो वो है कि इथनोग्राफी। इथनोग्राफी क्या होता है, जब हम किसी भी कल्चर के बारे में लगा लो या कोई अपने हैबिट्स या इन सब को जब इन्वॉल्व किया जाता है बारीकियों से, किसी कल्चर के बारे में, किसी हैबिट्स के बारे में, मतलब कि हम कह सकते हैं ह्यूमन के बारे में जब की स्टडी की जाती है, तो वो होता है इथनोग्राफी। इज़ द रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व स्टडिंग पीपल इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड देयर इंट्रैक्शन एंड बिहेवियर। उन जिसमें वो क्या करते हैं, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रहकर स्टडी करते हैं और जिसमें अंडरस्टैंड करते हैं उनके इंट्रैक्शन को, बिहेवियर के लोगों के, ठीक है, लोगों के बीच में रहकर जब स्टडी की जाती है, दैट इज़ अ इथनोग्राफी स्टडी। जब हम वहाँ के कल्चर को, वहाँ के बिहेवियर को, लोगों के बारे में जानेंगे। रिसर्च एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंट देयर ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इंट्रैक्शन के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, इन कम्युनिटी थ्रू डिटेल्ड फील्ड नोट्स विच कैन बी इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, कन्वर्सेशन और बिहेवियर। ठीक है, इन सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है इथनोग्राफी में। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर कराना क्वेश्चन ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर आपको इस तरीके से पसंद ना आए तो वो भी बताना। मैं सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लेंथी नोट्स बना के उसमें क्वेश्चन काफ़ी डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।